guys, this is Saransh Lakra and today I will share my experience and some tips and tricks for your upcoming IELTS exam. तो ये वीडियो पूरी देखना, ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो बिल्कुल नए हैं इस आइल्स या एग्ज़ाम वाली फील्ड में। देखो ये आइल्स होता है, अगर आपको इंडिया से बाहर जाके कहीं पढ़ाई करनी है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, ठीक है, और नेटिव लैंग्वेज हम लोग भी, तो आपको आइल्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देना पड़ेगा भाई? आपको प्रूव करना है अपनी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में, आप सुन सकते हो, वहाँ रह सकते हो, कर सकते हो काम, ये सब, ठीक है। तो अब आइल्स दो टाइप के होते हैं, जनरल होता है, एकेडमिक होता है। अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, ग्रेजुएशन, मास्टर, स्कूलिंग, उसके बाद PhD, आइल्स लगेगा, ठीक है। तो कौन सा लगेगा? एकेडमिक लगेगा। जनरल नहीं लगता, अब लगता है, पहले नहीं लगता था, ठीक है। जनरल आइल्स उन लोगों के लिए होता है जिनको डायरेक्ट PR वगैरह लेके जाना होता है, ठीक है। लेकिन अब कोविड के बाद से जनरल भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जनरल और एकेडमिक में फ़र्क क्या होता है? जो जनरल होता है थोड़ा इजी होता है, एकेडमिक होता है थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। मैंने एकेडमिक्स आइल्स दिया था, ठीक है, जनवरी 2021 में। मेरा ओवरऑल बैंड 7 था, 8776 मेरे इंडिया वीडियो स्कोर थे। बताता हूँ किसमें कितना था, ठीक है। और देखो मेरी कोई इंग्लिश भाई ऐसे कोई सुपर कुछ अच्छी नहीं थी, सुपर अलग से कोई इंग्लिश नहीं थी, अपनी नॉर्मल था हिसाब, ठीक है। तो मैंने कैसे किया? मैंने 3-4 दिन पढ़ाई करी थी इसके लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो 3-4 दिन अगर या तो काफ़ी टाइम है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। अब जो वो वाले हैं जो वही 3-4 दिन पढ़ के पेपर पास करते हैं, तो उनके लिए तो खासकर ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो 3-4 दिन मैंने पढ़ाई की थी, मैंने लाइब्रेरी में चला गया था, बैग उठा के दिन में 3-4 घंटे में देता था, ठीक है। मिक्स करनी है, 3-4 दिन लास्ट के पढ़ाई करोगे, मिक्स करनी है, अलग अलग मत जाना कि एक दिन एक करो, एक दिन एक करोगे, चौथे दिन वो 10 चीज़ें भूल जाओगे। तो मिक्स करनी है, ठीक है। तो अब इसमें ना 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, आपका लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको फटाफट में मटेरियल बता देता हूँ। इस मटेरियल्स को ध्यान से कर लेना भाई, बहुत काम आएगा। सबसे पहले और भी जगह सुना होगा आपने, ये वाला जो मैं भी बता रहा हूँ मैंने लिख के रखा है, कुछ मिस ना हो जाए। आइल्स लेज एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये आपने और जगह भी शायद सुना होगा पहले। अब ये एक टीचर है कोई, ठीक है, मेरे को नहीं पता कौन सी कंट्री है, मैं बस मटेरियल देखता था, ठीक है। तो अब आप भी मटेरियल देखो, इसका जो ये बोल रही है उसको ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो, ठीक है। मैंने भी किया था। आइल्स का यूट्यूब चैनल देखना है, लेकिन इसमें एक अलग बात जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आइल्स की ना एक वेबसाइट भी है, ठीक है। icelist.com समथिंग है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, सारे ही डालूँगा, देख लेना, ठीक है। उस पर जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, ध्यान से करना, चाहे आप दिन के 3-4 घंटे उस पर लगा दो, ठीक है। लेकिन जितना भी टाइम दो उसको ध्यान से देना, ठीक है। दूसरा मैं बुक बता देता हूँ, अगर आप IDP के थ्रू दोगे, IDP ब्रिटिश काउंसिल 2 के थ्रू होता है आइल्स बुक, ठीक है। मैंने IDP के थ्रू किया था, मेरे 14,150 रुपीज़ लगे थे। यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा मेरा बिल, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कुछ बढ़ा है घटा है, लेकिन आई थिंक 14 जा रही है अभी। ये बुक देंगे आइल्स वाले, IDP वाले फ्री में, ठीक है। देखो IDP लिखा हुआ। अब ये बुक के अंदर एक CD भी आएगी, इसके अंदर सारा कंटेंट है, सारा करना है, आराम से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कोई डाउनलोडिंग लिंक्स भी है, वो भी डाउनलोड कर लेना है, कंप्यूटर में सेव कर लेना, फ़ोन में कर लेना। दूसरा अब ये रामबाण बुक है भाई, देखो। अब ये बुक आपके आइल्स के कई मॉड्यूल में हेल्प करेगी आपको। ये वोकैबुलरी की बुक है, ठीक है। इसके अंदर इडियम फ्रेजेस है। अब ये बुक मेरे पास क्यों आई? क्योंकि मैंने SSC, CPO, CAPF, FCAT जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, तो इसलिए मेरे पास ये मटेरियल था और ये मैंने यूज़ कर लिया उस टाइम पे। आप लोग भी करना, बहुत काम आएगा। इसके अंदर कुछ ऐसी वोकैब्स हैं जो 4-5 वोकैब्स आप स्पीकिंग में यूज़ करोगे, 4-5 चीज़ें आप राइटिंग में यूज़ करोगे, ठीक है। ये 2 चीज़ों के बहुत हेल्पफुल बुक है। इडियम फ्रेजेस भी आप स्पीकिंग में भी यूज़ करोगे, जो इसमें से आपने पढ़े होंगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 4-5 अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना, उसको घुमा के देख लेना जहाँ पर फिट करना है, ठीक है। दूसरा राइटिंग में भी यूज़ होगा। तीसरा ये स्पेशली जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, हिंदी वाले ग्रामर जिनकी वेरी वीक है, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि इसके अंदर हिंदी टू इंग्लिश है, ठीक है। और जैसे हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी साथ मिक्स है, ठीक है। इसलिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास बात है बिल्कुल, ठीक है। आप उस लैंग्वेज में पढ़ो जिसमें आपको समझ में आता है। अब आपको फ्रेंच नहीं आती है, फ्रेंच को फ्रेंच में कैसे पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस बात को छोड़ना,
उस लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ना शुरू करो जिसमें आपको आती है, ठीक है। कन्वर्जन करके पढ़ो, सब हो जाएगा। ये तो हो गया भाई मटेरियल की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। और ऑफलाइन ऑनलाइन में जो चक्कर बढ़ते हैं ना, मेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरे एक मॉड्यूल में थोड़े कम मार्क्स रह गए थे, ठीक है। जो मैं बताता हूँ बिकॉज मेरे तो सबसे पहले मेरा स्पीकिंग था। मैं स्पीकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। मेरा ऑनलाइन था, ठीक है। स्पीकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में स्पीकिंग तो भाई फेस टू फेस ही होगा, ठीक है। तो मैं गया स्पीकिंग का देने। अब इसमें अच्छी बात क्या थी, स्पीकिंग में कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई देखो आपको मतलब क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस बोलते रहना, इंग्लिश बोलते रहो। भाई ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं है। बोलते रहोगे उसको भी लगेगा भाई बेवकूफ़ आगे बैठ गया है, बोले जा रहा है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको बोलना है, लेकिन बोलना है तो कुछ ऐसे लगे कि आप कुछ बोल रहे हो। क्योंकि देखो जब आप अच्छे आपके थॉट्स होंगे ना, आप अच्छा बोलोगे तो सामने वाले आदमी को अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली। जो अगर आपसे कोई अच्छा, आपको किसी से वाइब्स आ रही है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सुनना चाहोगे, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे। और ये इंक्लिनेशन आपको 0.5 तक बैंड आपको बढ़वा सकती है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जो एग्जामिनर बैठा है उसके चाहने ना चाहने की बात नहीं होती। अगर वो आपको थोड़ा सा भी पसंद करने लग गया, तो पसंद इन द सेंस कि उसको आपके थॉट्स अच्छे लगे, ठीक है। तो आपको मिलेंगे, नंबर मिल जाएंगे। इसलिए क्वालिटी बोलना, अच्छा बोलना, कोशिश करना जितना अच्छे थॉट्स बोल सको। और मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल नॉलेज इकट्ठी कर लो वो सब आपको बोले, नहीं। थॉट्स अच्छे होने चाहिए, मतलब एथिकली बात करनी है आपको, मॉरली बात करनी है, इस टाइप से अच्छा बोलना, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको याद रखना, कुछ भी मत बोलना, अच्छा बोलना, ठीक है। दूसरा, अब फ्लुएंसी, अब देखो ग्रामर के नंबर कटेंगे। मैंने ये नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके नहीं कटेंगे, हो सकता है। लेकिन भाई देखो जो मेरे जैसा आदमी है या मेरे जैसे जो मीडियम बच्चे हैं, मीडियोकर बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके कट सकते हैं ग्रामर के। क्योंकि नेटिव स्पीकर को छोड़ के मेरे को ऐसा लगता है कि यार कितने भी ज़्यादा कितना सीख लोगे तुम, आप तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। मेरी लैंग्वेज हिंदी है, बट मेरे को हिंदी भी पूरी अच्छे से नहीं आती। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को हिंदी में एक एक चीज़ आती है, नहीं आती, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना बोलते हुए। क्योंकि देखो क्या हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने खुद ने अपनी 4 गलतियाँ पकड़ ली थी, हैज़ है वैसे करके 4 गलतियाँ करी थी मैंने बोलते टाइम ग्रामर में। और मेरे को पता था भाई मैंने गलत बोल दिया है, ठीक है। लेकिन बस उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता था, मेरे को बस फ्लुएंसी बना के रखनी है। और फ्लुएंसी कब आएगी, 2 चीज़ों से फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। लोग बोलते रहेंगे, आपको बोलते होंगे शीशे के सामने बोलो, ऐसे करो वैसे करो, फ्लुएंसी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं भाई, मतलब डिपेंड करता है, आ भी सकता है। अगर किसी को ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप कर लीजिए। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं शीशे के सामने देख कर करता था, मेरे को अपने ऊपर हंसी आती थी और मैं हंसता जाता था, बोलता कम था। तो ये होता था। तो ये जिनके साथ नहीं हो पा रहा उनके लिए मैं बता देता हूँ, घर वालों से बात कर लेना, ठीक है। दोस्तों से शायद हो ना पाए, क्योंकि देखो मेरे साथ पर्सनली ऐसा था, मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करता तो वो फिर भाई यहाँ पे तो मतलब नॉर्थ साइड में ऐसा होता है, दोस्तों से इंग्लिश में बात करोगे मतलब इतनी तरह तरह की गालियाँ देंगे ना, कोई हिसाब नहीं है। तो मैं अपने बस थोड़ा फैमिली मेम्बर से बात कर लेता था इंग्लिश में, थोड़ा बहुत 2-4 दिन, ठीक है। उसमें भी मतलब बहुत लोग होते हैं, उसमें भी शर्म आती है, लोगों को नहीं हो पाता, हेजिटेशन होती है, कोई बात नहीं। अपने में मन में तो बोल सकते हो ना, मन में बोल लेना, ठीक है। या शीशे के सामने बोल तो वैसे बोल लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग नर्वस हो जाता है शीशे के सामने। तो अब इसमें आपको क्या करना है ना, जैसे मेरे को टॉपिक आता है योर फेवरेट सेलिब्रिटी, ठीक है। और बड़े कॉमन टॉपिक आते हैं, कोई रॉकेट साइंस के टॉपिक नहीं देगा तुम्हें वहाँ, ठीक है। तो आपको सिंपल से टॉपिक आएगा, आपको बस अपने थॉट्स बोलने उसके बारे में, आपको क्या लगता है, ठीक है। ये बुक है योर फेवरेट बुक, कुछ भी बोल दो यार, जो आपको मतलब जो भी आपको किताब पसंद है बस बोल दो। लेकिन जो भी आप बोल रहे हो ना भाई, वो उसके सामने ऐसे बोलना है कि जो तुम बोल रहे हो ना, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो मतलब बेस्ट है, उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तुम्हें हीरो बना देना है, मतलब अपनी चीज़ को, अपने जो तुम्हें कोई पसंद है उसको तुमने हीरो बना देना है कि भाई ये बंदा हीरो है। ऐसे बोलना है कि वो भी कहेगा कि यस सही है, इसके बारे में मैं भी थोड़ा पढ़ूंगा बाद में जाके, ऐसा क्या ही है ये आदमी। तो मेरे को टॉपिक मिला था योर फेवरेट सेलिब्रिटी, तो मैंने उसमें बोला था हमारे एक काफ़ी फेमस हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर थे उस टाइम पे, वो कारगिल वॉर में उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था, पीवीसी होल्डर सर योगेंद्र यादव। तो मैंने उनके बारे में उनकी बायोग्राफी बोल दी थी। मेरा ये था कि मैं इससे पहले एसएसबी की तैयारी भी कर रहा था, और ऐसे जिन लोगों को नहीं पता, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर लेवल जाने के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके लिए कभी और सेपरेट वीडियो बना लेंगे, किसी को इंटरेस्ट आया तो, ठीक है, कैसे क्या होता है उसमें। तो मेरे को ये मिला, तो मैं इतना अच्छे से उसको बोल पा रहा था क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट था उसमें बोलने के लिए।
और मैं सीरियसली उस बंदे को कुछ मानता था, तभी मैं उसको इतना अच्छे से पिक्चराइज कर पा रहा था। और ये मैं देख पा रहा था जब एग्जामिनर मेरी बात सुन रही थी तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रही थी इसमें। और ये मेरे को जब कंफर्म हुआ, जब मेरे एग्ज़ाम के बाद भी उसने मुझसे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, आर्मी और कंट्री और ये सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है फॉलो अप क्वेश्चन में पूछे थे, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद नहीं पूछता आपसे वहाँ कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है सेशन। फॉलो अप में पूछा था उसने, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्वालिटी बोलना है, ठीक है। कोशिश करना जो भी बोल रहे हो उसको इस हिसाब से बोलो कि यही सबसे अच्छा, यही सच चल रहा है, ऐसे बोलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डे आप लोगोगे तो आपको लिसनिंग टेस्ट होगा। लिसनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, लिसनिंग ये अपना कर लेना। कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे नहीं यार अमेरिकन एक्सेंट आ जाएगा, कनेडियन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन आ जाएगा। आन दो भाई, कुछ भी आन दो, वो बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। 80-90% आपको समझ आ जाएगा। बस जो मैंने मटेरियल दिया है इनको पढ़ लेना। इसके हिसाब से काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कनेक्ट करते करते आंसर ढूंढ लें, ठीक है। वो हो जाएगा। लिसनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे 8 आए थे लिसनिंग में, स्पीकिंग में मेरे 7 थे। अब आ गया भाई, अब आ गया आपका रीडिंग। देखो अब रीडिंग में भाई, देखो रीडिंग मुश्किल है, अब रीडिंग मुश्किल है। मेरे को ऐसा लगता था रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग तो पैसेज तो हमने बहुत एग्ज़ाम किए हुए हैं, निकाले हुए हैं कि हो जाएगा, और ऐसे मतलब एटीट्यूड ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर में भाई बहुत मुश्किल आ गया। रीड 4 पैसेज आए थे, 3 या 4 आते हैं, और मेरे को एक थोड़ा सा मॉडरेट था, बट बाकी 3 भाई पता नहीं कौन सी दुनिया की इंग्लिश थी, मेरे को नहीं बल्ले पड़ी वो, ठीक है। लेकिन लेकिन जो मैंने आपको बताया आइल्स सब ये सब जो वेबसाइट है, इनसे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपको ढूंढने आंसर कि किससे क्या आंसर निकल सकते हैं, वो करना है। तो मैंने भी ऐसे किया था। मेरे को पूरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इतना कर लिया था कि मैं ढूंढ पा रहा था, ठीक है। जैसे जैसे करके मैंने मैनेज कर लिया था, और इसमें भी मेरा 7 स्कोर आया था रीडिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइटिंग। भाई देखो राइटिंग है थोड़ा ट्रिकी। अब राइटिंग की 2-3 चीज़ें एक बार पकड़ ली मज़े आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटिंग में बहुत अटकते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे को काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि भाई राइटिंग में कैसे किया, और हमारे 5.5 नहीं टूट रहा, और 6 SES नहीं लग पा रही फाइल। तो राइटिंग में देखो, राइटिंग में मैं अपना बता देता हूँ, आप भी ये फॉलो करना, ज़रूर फ़ायदा होगा। देखो अब राइटिंग में आपको क्या करना है, पहले तो राइटिंग में ना, अब जैसे देखो, जो अगर कोई आप में सामने से कोई इंजीनियर है जो देख रहा है मेरी वीडियो, तो वो समझ जाएगा। हमारे लोगों को बहुत सारे पेपर होते हैं, हमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है ना कि अब आपको एक ही चीज़ को ना अलग अलग तरीके से लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये और ये, ठीक है। अब देखो ये चारों चीज़ों का ना मतलब एक ही है, बस मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए, मतलब एक ही है। तो यही आपको दिखाना है। इससे क्या प्रूफ होगा कि हाँ आपके पास आपकी जो नॉलेज है ना काफ़ी डाइवर्स है इंग्लिश में। आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कुछ सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ ही आप कुछ बोल पाओगे, नहीं। आप अलग अलग चीज, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वोकैब, अलग अलग वर्ड्स ग्रामर यूज़ करके आप एक ही लाइन को 4-5 बार बोल सकते हो। बस ये दिखाना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, एक ट्रिक ये है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहना। आप जो भी लिख रहे हो, वर्ड खोलना कंप्यूटर पे, जिसके पास नहीं है भाई मोबाइल में खोल लेना वर्ड, और एक ऐप आती है ग्रामरली, ठीक है। तो ग्रामरली डाउनलोड कर लेना, अपना उसमें लिख लेना, ठीक है। जो भी लिख रहे हैं एकदम नॉर्मल होकर लिखना। ग्रामरली पे क्लिक करना, वो आपकी गलतियाँ बताएगा आपको, ठीक है। सजेशन देगा, गलतियाँ बताएगा। तो अब इससे आपको क्या पता लगेगा, हर आदमी का एक थोड़ा सा ना राइटिंग स्टाइल होता है। जैसे मैंने जब कर रहा था तो मैंने ग्रामरली खोला तो मैंने देखा कि मैं एक तो जो पास्ट के सेंटेंस होते हैं उसमें गड़बड़ कर रहा था, और मैं दानी लगा रहा था, और मैं एन नहीं लगा रहा था, ठीक है। वोवल्स, वो AN वाला जो कंसेप्ट होता है, जो आपको ग्रामर पर ये वाली मैंने बुक लगाई थी, इसमें मिलेगी ग्रामर, थोड़ा देख लेना। इसको पूरी मत, आप पूरी टाइम है तो जी बिल्कुल पढ़ना, लेकिन नहीं है तो अपनी राइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैं दानी लगा रहा हूँ, AN नहीं लगा रहा, पास में गड़बड़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पता लग गया। और मैंने और 2-3 पैसे लिख के ग्रामरली यूज़ किया, मेरे को पता लग गया हाँ बस यही मेरी गलती है, ठीक है। बाकी फिर भी काम चला होता, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट था, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं याद करके लगाता था, मैं पैसे लिखता था, फिर मैं ढूंढता था दा मैंने कहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, AN का कहीं गलत तो नहीं लगाया, या फिर पास्ट टेंस मैंने गलत यूज़ तो नहीं किया, ठीक है। ऐसे करके आपका राइटिंग निकल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन राइटिंग में क्या होता, मेरे साथ क्या होता, और ये शायद पता नहीं किसी ने शेयर किया या नहीं किया भाई। देखो मेरा ऑनलाइन टेस्ट था, मैं गया, मेरा नोएडा सेंटर था, ठीक है। मेरा राइटिंग में मैं पैसेज लिखने लगा, मेरा 2 क्वेश्चन आते हैं, मेरा एक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था कि मेरा
जो ब्लिंकर होता है ना एंड में, लाइन के एंड में, वो गायब हो गया। ठीक है, मेरे को नहीं पता कैसे मेरा हाथ लगा या उनका कंप्यूटर ख़राब था भाई, पता नहीं कैसे खराब वो हुआ, लेकिन वो गायब हो गया। तो अब मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, मैं लिख रहा था। तो जब मैं लिख रहा था तो मैंने जब स्क्रीन को देखा तो मैं कहीं पैराग्राफ के बीच में मेरा टाइप हो रहा था सारा। ठीक है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई सारी। और फिर मैंने फिगर आउट किया कि ये हो क्यों रहा है, तो उसमें 5-7 सेकंड लग गए थे कि कर्सर वो ब्लिंकर नहीं है। तो फिर मैंने खुद ट्राई किया। ठीक है, ये नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने खुद ट्राई ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम आप नर्वस भी हो गए, मैं भी नर्वस था, मुझसे ठीक नहीं हुआ, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ। मैंने फिर उनको बोला, उनके जो वहाँ पे राउंड लगा रहे थे, इन्विजिलेटर थे, एग्जामिनर, जो भी लोग थे वो आए और वो बंदा चेक करने लगा। लेकिन मैं समझ गया था मैं ये भी हिट एंड ट्राई कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। उसमें भी मेरे 1-2 मिनट गए। फिर मैंने उसको रोका, मैं सर नहीं, मेरे को आप सिस्टम चेंज करके दो। और ये सब करने में ना मेरे 7-8 मिनट लगे थे। फिर दूसरा बंदा आया, उसने मेरा सिस्टम स्टॉप किया और मेरे को दूसरा सिस्टम प्रोवाइड किया। इस सब में मेरे 8-10 मिनट चले गए थे। और 8-10 मिनट भाई बहुत बड़ी बात होती है राइटिंग में, 1-1 मिनट कीमती होता है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर स्टिल मेरे को 2-3 मिनट पहले का टाइम दे दिया था, लेकिन नहीं, मेरा नुकसान हुआ है। मेरे 6-7-8 मिनट तो पक्का उसमें गए हैं। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, मैंने लिख लिया था पूरा। बट उसमें क्या हुआ कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया उसको। जो मेरी गलतियाँ थी ना, जो मेरी आदत थी मैं लिख के और फिर उनको सॉल्व करता था, ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाया अच्छे से। इसलिए मेरा इसमें स्कोर थोड़ा कम रह गया। मेरा इसमें 6 बैंड आया था। लेकिन जो भी हो, जैसे तैसे मेरा काम चल गया। आप लोग ऐसी गलती मत करना। थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी भी सिस्टम या सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, भाग के उनको बोलना कि आओ और अभी के अभी रोको और मेरे को मेरा पूरा टाइम चाहिए, मैंने पैसा दिया। ठीक है, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। मैंने थोड़ा शर्म किया। मैं पहले बोल नहीं पाया, इस वजह से मेरा देखो थोड़ा नुकसान हो गया। नहीं तो मैं ये मान के चला था मेरा 6.5 या 7 आ जाना चाहिए रीडिंग में, सॉरी राइटिंग में। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, बात यही सब था, ये मेन चीज़ें थी, उसको ध्यान से करना जो मैंने मटेरियल दिया है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका इन सब से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा यार सबका अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों का तुम्हें आंसर दूँ तुम्हारे क्वेश्चंस का। ठीक है, जितनी हेल्प मेरी साइड से हो पाएगी यार मैं करूँगा। ठीक है, और आप लोग मेहनत करते रहो और कोशिश करो जितने लोगों को आगे हेल्प कर सको उतना ही अच्छा है।